नमस्कार। जय श्री राम। आज की हमारी ये वीडियो नीरज भैया के लिए है। इनके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोगों को चारों तरफ समस्याएं दिखती हैं, समाधान नहीं दिखता। उनमें से हमारे ये नीरज भैया भी हैं। बड़ी समस्या है। ये हरिद्वार आए थे और इन्होंने बहुत सारा लंबा चिट्ठा बना दिया समस्याओं का कि मैं बहुत परेशान हो गया। आज के समय में कोरोना के बाद से लोगों की स्थिति बहुत कठिन हो गई है। दो वक्त की रोटी जुटाने में लोगों को बड़ी समस्याएं आती है। ऊपर से ये युद्ध छिड़ गया, महंगाई इतनी हो रही है, तो सभी की कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। जिन लोगों की गड़बड़ नहीं है वो ज्ञान पेलते हैं, करते नहीं है। समझे? ज्ञान देने में और ज्ञान पेलने में फर्क होता है। ज्ञान दो तरीके का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। हिंदू की समस्या ये है कि हिंदू होते हुए हम अपने ही धर्म की सिर्फ कुरीतियों को देखते हैं। अच्छाइयां किसी को नजर नहीं आती। इसलिए क्योंकि नजर में सिर्फ जो देखने का है ना सिस्टम, वो वही लेंस लगा हुआ है कि उसे बुराइयां ही नजर आती हैं। सिस्टम को आप कैसे ठीक करोगे? तो जो चल रहा है उसी के साथ चलना पड़ेगा। दो तरीके हैं, आइदर यू चेंज द सिस्टम और यू चेंज योरसेल्फ। यू कांट चेंज द सिस्टम, इट्स ओनली यू हैव टू मैनेज, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। मेरा एक मित्र है, काफी मतलब पैसे से संपन्न है। हरिद्वार आए फैमिली के साथ। आने के बाद इधर जो भी उन्होंने किया हो, पूजा पाठ कर्म कांड, उसके बाद वो आके बोला, यार तुम्हारे हरिद्वार में तो बहुत लूट मची हुई है। मैंने कहा क्या बात होगी, किसने लूट लिया? बोले कि यार पंडों ने मेरे से 1100 रुपए ले लिए, कहा ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। मैंने कहा कितना खर्चा हुआ आपका? कह रहा 1100 रुपए। मैंने कहा कौन थे वो पंडे? कह रहा वो पंडे थे जो हमारे दादा परदादा सब के नाम लिखे हुए हैं। मैंने कहा एक बात आप। कह रहा मैं गया था 4 साल बाद। मैंने कहा 4 साल में तुमने 1100 रुपए उन ब्राह्मणों को दे दिए जिन्होंने तुम्हारे खानदान का नाम लिखा हुआ है, तो क्या एहसान कर दिया उन ब्राह्मणों के ऊपर? मुझे मेरे दादा परदादा का नाम पता है, उस पर की जो फैमिली ट्री है मुझे उसके बारे में नहीं पता। यदि कोई व्यक्ति हमारे पूर्वजों का एक सिस्टमेटिक वे से पूरा बायोडाटा लेके चल रहा है और आपने उसको जाके 1100 रुपए दे दिए 4 साल में, तो क्या लूट गए? यदि एक मिडिल क्लास फैमिली हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार आती है, तो वो कम से कम 5 से 6 हजार रुपए मिनिमम खर्च करके जाती है। गाड़ी में आएगी, तेल लगेगा, टोल लगेगा, फिर बच्चे खाएंगे, हल्की जगह खाएंगे नहीं, अच्छी जगह खाएंगे, ठीक है, फिर होटल में भी रहेंगे, तो 8-10 हजार रुपए तक का सिस्टम चला जाता है। इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप गंगा मैया के लिए क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए? कोई प्रसाद लेके आए? गंगा में दूध चढ़ाया? किसी को कुछ दान दिया? दान दे के रोते क्यों हो? दान दे दिया तो किसी के ऊपर एहसान किया दान देकर? नहीं इच्छा है मत करो। किसी ने जेब में से हाथ डाल के पैसे निकाल लिए क्या? जो आप चोर लुटेरे बोल रहे हो, चोर लुटेरे तो आपको पता भी नहीं चलने देंगे आपके पैसे कब चले गए, गायब हो गए। भैया थोड़ा सा जीवन को समझो। दान करना है दिल से करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन अपने हिंदू धर्म को की जो कुरीतियां हैं उनको विश्व में मत फैलाओ, उसकी आवश्यकता नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस बंदे ने 500 रुपए भी दान में खर्च नहीं किए होंगे। बोल दिया इसने 1 लाख रुपए का कि मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, और 500 अगर खर्च करे हो तो मैं कसम खा रहा हूं इसने किए हो, इसने कुछ दान नहीं दिया। इसकी शक्ल देख के लग रहा है, क्योंकि दान देने के लिए शक्ल नियत चाहिए होती है। समझे? इसकी नियत ही नहीं थी, इसकी नियत थी वीडियो बनाना और अपने धर्म को उल्टा सीधा बोलना। नीरज भैया सुधर जाओ। दूसरे धर्म के लोगों में लाख बुराई हो, लाख कुरीतियां हो, कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों को देखा है अपने धर्म की कुरीतियों का गुणगान करते हुए, ढिंडोरा पीट के यूट्यूब बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए देखा है? नहीं देखा। ये हम हिंदू ही हैं, और आजकल के ज्यादा पढ़े लिखे हिंदू हैं जो समझते हैं कि ढिंडोरा पीटने से सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये आपकी गलतफहमी है, कभी नहीं होगा। जब मैं किसी तीर्थ स्थान पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ ईश्वर जहां जाना है मेरा वो टारगेट है, और मैं निकलता हूं वो टारगेट है। रास्ते में कौन क्या चल रहा है मुझे उससे क्या मतलब है? मैं उसको कैसे ठीक करूं? मतलब हो भी तो मैं उसको ठीक कैसे करूं?
मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो सिस्टम चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। आपसे एक बात जरूर बोलूंगा, जब भी आप किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, किसी को 1 रुपया दें या ना दें वो आपकी इच्छा है, लेकिन वहां पर घूम रहे छोटे बच्चों को बिस्किट के 5 रुपए वाले पैकेट जरूर बांटे, गाय को गुड़ जरूर खिलाएं, और किसी भी तीर्थ स्थान पे नदियों पे जाते हैं तो नदी में दूध और गुड़ जरूर डालें। दूध और गुड़ डालने से जो नदी में छोटे छोटे जीव रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको खाना मिलता है। कुछ धर्म का काम भी करें, कुछ अच्छी बातें सीखें और अपने धर्म की कुरीतियों को अपने पास रखें। हमें सबको पता है हमारे यहाँ क्या हो रहा है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।